नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास थर्ड इंग्लिश की जो नई बुक आई है संतूर, उसका चैप्टर नंबर 6 पेपर बोट। मीना वॉक्ड टूवर्ड द स्ट्रीम नियर द बैम्बू ब्रिज। क्या कह रहा है कि मीना जो है वो बांस के ब्रिज के पास में एक धारा है, उसके पास जाती है। शी बेंट आ लिटिल एंड पुट आ पेपर बोट इन द वाटर। वो थोड़ा झुकती है और पानी के अंदर कागज की बनी हुई एक नाव रखती है। इट सेल्ड डाउन द स्ट्रीम स्विफ्टली। जो नाव है वो बहुत ही तेजी से जो धारा है उसमें बहकर नीचे चली जाती है। मीना वॉज डिलाइटेड। इसको देख के जो मीना है उसको बहुत ही खुशी होती है। शी वेंट ऑन पुटिंग सेवरल पेपर बोट इन द स्ट्रीम। उसके बाद में वो और कई सारी पेपर बोट्स को धारा में रखती है। एज द बोट्स फ्लोट डाउन द स्ट्रीम शी सॉ अ नॉटी बॉय पुशिंग द बोट इनटू द वाटर। क्या है कि भाई वो देखती है कि एक शरारती लड़का है जो कि नाव धारा में बह रही थी, उसको वो क्या कर रहा है कि पानी के अंदर उसको डुबा दे रहा है। मीना स्टेयर्ड एट द बॉय एंग्रीली। जो मीना है वो लड़के को गुस्से से घूरती है। ही डिड नॉट केयर फॉर मीनास एंग्री फेस। लेकिन उसको मीना के एंग्री फेस से यानी कि मीना के गुस्साए चेहरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। शी शाउटेड स्टॉप। मीना चिल्लाती है रुको, बट द बॉय डिड नॉट स्टॉप। लेकिन लड़का रुकता नहीं है, वो तब भी उसकी नाव को डुबाता रहता है। वाई आर यू ओवर टर्निंग द पेपर बोट्स? मीना आस्क एंग्रीली। मीना गुस्से में पूछती है कि तुम मेरे कागज की बोट को क्यों पलट रहे हो? बिकॉज इट इज फन, रिप्लाइड द बॉय। लड़का जवाब देता है क्योंकि ये बड़ा मजेदार है। इट मे बी फन फॉर यू बट दोज आर माई पेपर बोट, सेड मीना। मीना कहती है कि भाई तुम्हारे लिए मज़े का होगा, लेकिन वो पेपर बोट मेरी हैं। सो यू जस्ट स्टॉप ओवर टर्निंग माई बोट। तो तुम मेरी नाव को पलटना बंद करो। द बॉय थॉट फॉर अ मिनट। जो लड़का है वो मिनट भर के लिए मतलब 1 मिनट तक सोचता है। एंड सेट, फिर बोलता है आई विल नॉट डू इट अगेन। मैं ये दोबारा नहीं करूँगा। बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू प्ले। बट मुझे भी तुम्हारे साथ में लेकिन मुझे भी तुम्हारे साथ में खेलना है। कैन यू हेल्प मी? क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मीना सेट। मीना कहती है आई हैव इनफ पेपर। मेरे पास पर्याप्त कागज है। यू कैन मेक बोट फॉर योर सेल्फ। तुम खुद के लिए नाव बना सकते हो। द बॉय आंसर्ड। लड़का जवाब देता है आई डोंट नो हाउ टू फोल्ड द पेपर टू मेक बोट्स। मुझे नहीं पता कि कागज को कैसे मोड़कर नाव बनाई जाती है। मीना सेड। मीना कहती है दैट्स इजी। अरे ये तो बड़ा आसान है। आई विल हेल्प यू। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। शी शोड हिम हाउ टू मेक द बोट। वो उसको दिखाती है कि नाव कैसे बनाई जाती है। मीना टुक आउट कलर्ड पेपर ऑफ डिफरेंट साइजेस। मीना अलग अलग आकार के रंगीन पन्नों को निकालती है। शी शोड द बॉय हाउ टू फोल्ड एंड रीफोल्ड द पेपर टू मेक अ बोट। वो लड़की को दिखाती है कि किस तरीके से नाव को कागज को मोड़कर और दोबारा खोलकर बनाया जाता है। द बॉय वॉच्ड केयरफुली। लड़का बहुत ही ध्यान से देखता है। Then he took a piece of paper and started to make a paper boat. फिर वो कागज का एक टुकड़ा लेता है और कागज की नाव बनाना शुरू कर देता है। Soon a few boats were ready. जल्द ही कुछ नाव तैयार हो जाती हैं। मीना gently put her boat in the stream. जो मीना है वो धारा में अपनी नाव को आहिस्ते से छोड़ती है। The boy put his boat in the stream too. जो लड़का है वो भी धारा में अपनी नाव को छोड़ता है। द बोट सेल डाउन द स्ट्रीम। जो नावें हैं वो स्ट्रीम यानी कि धारा में बह जाती हैं, यानी आगे तैर के चली जाती हैं। बोथ इंजॉयड वॉचिंग द बोट्स। दोनों को ही अपनी नाव को जाता देखकर बड़ा अच्छा लगता है। तो ये था दोस्तों इस पूरे चैप्टर की मीनिंग। अब चलिए इसकी छोटी सी समरी मतलब छोटी सी कहानी देख लेते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है कि मीना नाम की एक लड़की है जो कि एक बार कहीं धारा बह रही है, मतलब कहीं नदी वदी या फिर कुछ पानी बह रहा है, उसके किनारे बैठकर कागज़ की बोट बना बना के उसमें छोड़ रही थी। तभी उसकी नज़र एक लड़के पे पड़ती है जो कि थोड़ा दूर बैठा हुआ था और उसकी जो नाव जो कि मीना बना के पानी में छोड़ रही थी उसको पानी में डुबा रहा था। ये देखिए मीना को बड़ा गुस्सा आता है। वो पहले तो उसको घूरती है लेकिन लड़के पे कोई असर नहीं पड़ता।
फिर वो लड़के से कहती है कि ये मेरी कागज़ की बनाई हुई बोट है, तो तुम इसको क्यों पलट रहे हो? लड़का कहता है क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है। मीना कहती है कि मत पलटो, मैं इसको बना के डाल रही हूँ। लड़का कुछ देर तक सोचता है, फिर कहता है ठीक है, अच्छा मैं नहीं पलटूंगा, लेकिन मतलब तुम्हें मुझे अपने साथ खेलने देना होगा। तो मीना कहती है ठीक है, मेरे पास बहुत सारा पेपर है, तुम अपनी बोट बना सकते हो। लड़का कहता है मुझे तो नहीं पता कैसे बोट बनाते हैं। तो मीना उसको सिखाती है कि बोट कैसे बनाई जाती है। लड़का भी बहुत ध्यान से देखता है और उसके बाद वो दोनों साथ में पेपर की बोट बनाकर उसको पानी में छोड़ते हैं और उसको जाते हुए बोट को देखने का आनंद उठाते हैं। ठीक है ना? तो ये है पूरी हमारी कहानी। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, बट उससे पहले अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है व्हाट वाज मीना प्लेइंग विथ, यानी जो मीना है वो किसके साथ में खेल रही थी। तो इसका आंसर क्या है? मीना वॉज प्लेइंग विथ पेपर बोट्स। जो मीना है वो पेपर की बोट्स के साथ में खेल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मीना वॉज एंग्री वाई। जो मीना है वो गुस्से में थी, क्यों? तो इसका आंसर क्या होगा? मीना वॉज एंग्री बिकॉज शी सॉ अ नॉटी बॉय ओवर टर्निंग हर पेपर बोट्स इनटू द वाटर। मीना गुस्से में थी क्योंकि उसने देखा कि एक शरारती लड़का है जो कि उसकी पेपर की बोट को पानी में पलट रहा था। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है? हाउ डिड मीना हेल्प द बॉय, यानी कि जो मीना है उसने लड़के की हेल्प कैसे करी। तो इसका आंसर है मीना हेल्प द बॉय बाय टीचिंग हिम हाउ टू फोल्ड एंड मेक पेपर बोट्स। मीना ने लड़के की हेल्प कैसे करी? मीना ने लड़के को सिखाया कि भाई कागज़ को फोल्ड करके पेपर बोट कैसे बनाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है मेरा बी। क्या कह रहा है? थिंक एंड आंसर। मीना मेड पेपर बोट्स, व्हाट एल्स कैन यू मेक विद पेपर, डिस्कस इन स्मॉल ग्रुप। क्या कह रहा है कि मीना ने कागज़ से क्या बनाई? भाई बोट बनाई। आप बताओ आप पेपर से क्या बना सकते हो? तो आप लोग को पेपर से कुछ बनाना आता है? देखो मैं पेपर से बोट बना सकता हूँ, एरोप्लेन बना सकता हूँ, लोटस बना सकता हूँ, साथ में मेंढक जो फ्रॉग होता है वो बना सकता हूँ और गन बना सकता हूँ। तो मैं खूब सारी चीज़ें बना सकता हूँ। आप लोग अपना वही देखो कि आप लोग क्या बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें? वॉट गेम डू यू प्ले विद योर फ्रेंड। आप अपने दोस्तों के साथ में कौन सा खेल खेलते हो? तो हम लोग जब स्कूल जाते थे तो हम लोग लंच के टाइम पे छुपन छुपाई बहुत खेला करते थे। अब आप लोग बताओ भाई आप लोग क्या गेम खेलते हो अपने दोस्तों के साथ में? विच वन डू यू लाइक द मोस्ट वाई, और आपको कौन सा गेम सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और क्यों? इसका आपको जवाब देना होगा। नेक्स्ट है मेरा से वेदर ट्रू और फॉल्स, मतलब ऊपर जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा है उसी के बेस पे आपको नीचे आंसर देना होगा कि मेरे जो स्टेटमेंट दिए हैं ये सही है या गलत है। जैसे कि पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द बॉय थॉट इट वॉज फन टू ओवरटर्न पेपर बोट्स। लड़के ने ये सोचा कि भाई पेपर बोट को पलटना बड़ी ही मज़ेदार चीज़ है। तो ये एकदम ट्रू है। भाई लड़के ने यही तो बोला था ना कि उसको मज़ा आता है इसलिए पलट रहा है। ठीक है। सेकंड वाला क्या कह रहा है? मीना रैन होम टू कंप्लेन अबाउट द बॉय। मीना जो है वो भाग के घर जाती है लड़के की शिकायत करने। तो ये गलत है। वो लड़के को जाके कन्फर्ट करती है, मतलब कन्फ्रंट करती है, उसको बोलती है कि तुम ऐसा काय को कर रहे हो। ठीक। नेक्स्ट क्या है? द बॉय डिड नॉट नो हाउ टू मेक पेपर बोट। लड़के को नहीं पता था कि पेपर बोट कैसे बनाते हैं। तो ये एकदम सही है, मीना उसको बाद में सिखाती है। मीना हैड ओनली वाइट पेपर। मीना के पास में सिर्फ सफ़ेद रंग का पेपर था। ये स्टेटमेंट एकदम गलत है क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा है कि मीना बहुत सारे रंग बिरंगे पेपर्स को निकालती है। तो ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है ना? ये हो गया इनके सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्या है कि भाई ये मेरी एक मतलब कई सारी पिक्चर्स दी हुई हैं। इसमें एक कहानी है जिसमें जो मनीष है वो चींटी को बचा रहा है। तो देखो मनीष एक दिन अपने स्कूल जा रहा था, हो सकता है स्कूल से आ रहा हो, उसने देखा कि पानी में एक चींटी जो है वो डूब रही है। वो फटाक से अपने बैग से पेपर निकाल के पेपर की बोट बना के पानी में डालता है। चींटी उस बोट पे चढ़ जाती है और मनीष उस बोट को पानी से निकाल के चींटी को पानी से बाहर कर देता है। ठीक, ये मेरी कहानी है। रीड दी फॉलोइंग सेंटेंसेस, ऑब्जर्व दी अंडरलाइन वर्ड। क्या कह रहा है कि भाई जो मेरे नीचे सेंटेंस दिए हुए उनको पढ़ो और अंडरलाइन वर्ड को आपको ऑब्जर्व करना है। देखो पढ़ने वढ़ने कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। बेसिकली इन सेंटेंसेस के अंदर प्रोनाउंस का यूज़ हो रहा है। अब सवाल ये आता है कि प्रोनाउंस हम लोग कहते किसको हैं। देखो मैंने अभी इससे पहले वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि जितने भी मेरे नाम होते हैं, जितने भी मेरे नेम्स होते हैं, इन सबको नाउन कहते हैं, है कि नहीं। लेकिन अगर किसी जगह पे मैं नाम की जगह पे कोई और वर्ड यूज़ करता हूँ, यानी कि नाउन की जगह पे कोई और वर्ड यूज़ करता हूँ, तो उसको हम लोग प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, मतलब नाम की जगह पे अगर कोई और शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि पहले वाले एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि मीना वॉक्ड टूवर्ड द स्टीम
नियर द बैम्बू ब्रिज। देन शी बेंट अ लिटिल एंड लॉन्च्ड अ पेपर बोट। देखो इसमें क्या कह रहा है, मीना जो है वो धारा के पास में जाती है जो कि बांस के ब्रिज के पास में था। अब शी किसकी जगह पे यूज हुआ है, मीना की जगह पे यूज हुआ है कि नहीं हुआ है। शी का मतलब क्या है, वो कौन है, मीना। ठीक है, ये जो वर्ड है शी, ये किसकी जगह पे लग रहा है, किसके लिए लग रहा है, ये लग रहा है मीना के लिए। ठीक, वो थोड़ा सा झुकती है और पेपर बोट को पानी में छोड़ देती है। तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि जो वर्ड है शी, ये मेरे किसके लिए लग रहा है, ये लग रहा है मीना के लिए। तो वर्ड शी मेरा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। ठीक, सेम इसी तरीके से अगले एग्जाम्पल में ही जो है वो द बॉय के लिए यानी कि लड़के के लिए लग रहा है। जो बॉय है ये मेरा नाउन है। ठीक, इसकी जगह पे मैं ही लगा रहा हूँ, ये मेरा क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट जो कि आपको ध्यान में रखना है कि अगर सेंटेंस में लड़का है, अगर सेंटेंस के अंदर मेल है तो आपको ही लगाना होगा। अगर फीमेल यानी कि लड़की है तो आपको शी लगाना होगा। ही कब अगर लड़का है तो, शी कब अगर लड़की है तो। ठीक, चलिए फिर इन दी ब्लैंक्स यूजिंग ही और शी। अब आपको ही और शी का इस्तेमाल करके खाली जगह को भरना होगा। देखो ये बहुत आसान है, बस ये चीज़ का ध्यान देना कि लड़का है कि लड़की। अगर लड़का हो तो ही, अगर लड़की हो तो शी। जिसकी पहले देखो, रानी लाइक्स प्लेइंग आउटसाइड। रानी को बाहर खेलना पसंद है। रानी लड़की है कि नहीं है, तो क्या आ जाएगा, शी आ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया। साहिल हैज़ आ टॉप। साहिल के पास में क्या है, लट्टू है। साहिल लड़का है तो आ जाएगा ही। दुर्गा इज 5 ईयर ओल्ड। दुर्गा लड़की का नाम है कि नहीं, तो आ जाएगा शी। इस तरीके से रंजीत गोज टू स्कूल रेगुलरली। रंजीत लड़का है कि नहीं, तो आ गया यहाँ पे मेरा ही। ठीक, बहुत ही ईजी सा होता है, इसमें कुछ ज़्यादा कठिनाई होती नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बी वाला क्या कह रहा है, लुक एट द पिक्चर। इस तस्वीर को देखिए। अब इसके बाद में क्या है, राइट वेयर ईच थिंग इज, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। आपको क्या करना है, तस्वीर को देखकर आपको इन ब्रैकेट से वर्ड उठा के बताने होंगे कि मेरी चीज़ कहाँ पे। जैसे कि पहला दिया है द बैट इज, द बैट। अब देखो यहाँ पे मेरा ऑन और अंडर दिया है। ऑन का मतलब होता है ऊपर और अंडर का मतलब होता है नीचे। ठीक, तो आपको बताना जो बल्ला है वो इस तस्वीर में कहाँ पे है, बिस्तर के ऊपर है कि नीचे। तो बिस्तर के ऊपर है कि नहीं है, ऊपर है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑन आएगा। क्या आएगा, ऑन। द बैट इज ऑन द बेड। द बैग इज, खाली जगह, इन और ऑन दिया है। द चेयर, इन का मतलब होता है में, ऑन का मतलब होता है ऊपर। तो जो बैग है वो कहाँ है, चेयर में है कि चेयर के ऊपर, चेयर के ऊपर रखा है ना, तो आ जाएगा ऑन। द बैग इज ऑन द चेयर। ठीक है, द बॉल इज, खाली जगह, ब्रैकेट में है, इन अंडर द बॉक्स। बॉल बॉक्स में है या बॉक्स के नीचे है, तो कहाँ पे है, बॉल जो है वो बॉक्स में है, यानी कि इन आ जाएगा, इन। द कार इज, खाली जगह, इन अंडर द टेबल। कार कहाँ है, कार टेबल में है या टेबल के नीचे है। तो भाई देख लो कार कहाँ है, ये टेबल के नीचे है, तो आ जाएगा अंडर। कार जो है टेबल के नीचे है। ठीक, द बुक्स आर, खाली जगह, इन ऑन द शेल्फ। बुक्स जो हैं वो शेल्फ्स में है कि शेल्फ्स पर हैं। तो बुक्स कहाँ है, शेल्फ्स में है कि शेल्फ्स पर हैं, बताओ। बुक जो है वो शेल्फ्स के अंदर है, मतलब में है। ठीक, तो आएगा इन द शेल्फ्स, इन द शेल्फ्स। ये इन सबके सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है, फॉलो द स्टेप्स टू ड्रॉ अ रंगोली। ये मैं रंगोली के कुछ स्टेप दिए हुए हैं, आपको इनको फॉलो करना। देखो पहले में कुछ भी नहीं था, दूसरे में ये मेरा ऐसे बन गया। ठीक, तीसरे में इन्होंने आधा इधर बनाया आधा इधर बनाया। चौथे में अब क्या किया कि इधर का बना था इधर का बनाया और इधर इधर का भी इन्होंने बना दिया। पाँचवें में क्या किया कि इन्होंने जो बचे हुए 4 डॉट थे ना, इसके ऊपर ऐसे लाइन लगानी शुरू कर दी इस तरीके से। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको इसमें रंगोली बनानी है वैसे ही जैसे बनी हुई है, तो बना लीजिए। तो रेड ले लेते हैं, तो पहला डॉट कवर, दूसरा डॉट छोड़ के फिर पहला डॉट कवर, सेम चीज़ इसको इधर घुमा दो, सेम चीज़ इधर, पहला डॉट कवर दूसरा छोड़ के ये वाला कवर। अब इसमें भी पहला कवर ये छोड़ के और पहला कवर ये छोड़ के। ठीक है, अब हमको नीला लेना होगा, ये ले लिए नीला। तो बचे हुए डॉट को कवर करना, तो एक लाइन इधर और इसको ढकने वाली एक लाइन इधर, एक लाइन इधर और एक लाइन इधर। ये है मेरा रंगोली का पैटर्न, ये वाला। ठीक है, चलो राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट द पिक्चर यूजिंग द फॉलोइंग क्लूज। आपको क्लूज का यूज़ करके इस तस्वीर के बारे में कुछ लाइनें लिखनी होंगी। तो हमारे क्लूज कौन कौन से हैं, पार्क,
स्विंग, चिल्ड्रन, स्लाइड, प्लेइंग, इंजॉय, सी सॉ, हैप्पी। और ये मेरी तस्वीर है, ठीक है। तो इसमें कुछ लाइन आप ऐसे लिख सकते हो, द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग हैप्पीली इन द पार्क, ऐसे डाल दो। और इसका स्विंग का भी यूज़ करना ना। अच्छा, दे आर प्लेइंग ऑन स्विंग्स, इंजॉइंग, क्या है यहाँ पे, हैप्पी हो चुका है। रुको रुको, मैंने किसका यूज़ कर दिया, हैप्पी का यूज़ कर दिया, चिल्ड्रन का यूज़ कर दिया है, और ये भी हो गया था। ये लिख लो, चिल्ड्रंस आर प्लेइंग हैप्पीली इन द पार्क, देयर आर मैनी, लिख दो, देयर आर मैनी राइड्स टू इंजॉय देयर, लाइक सी सॉ, स्लाइड, स्विंग्स। इंजॉय भी मैंने बोल दिया, तो ये ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख लो, ठीक है। ये लिख लो कि चिल्ड्रंस आर हैप्पीली प्लेइंग इन द पार्क, देयर आर मैनी स्लाइड्स दैट चिल्ड्रंस आर इंजॉइंग इन देयर, लाइक द पार्क हैज सी सॉ, स्विंग, स्लाइड। ये आप लिख सकते हो ऐसा करके, ठीक। फिलहाल अपने मन से बना सकते हो, जरूरी नहीं जो मैं कह रहा हूँ वही बनाओ, ठीक है ना। चलो जी, तो ये है मेरा क्रॉसवर्ड पजल, ठीक। तो डाउन का मतलब होता है नीचे, क्रॉस का मतलब होता है ऐसे, यानी डाउन वाले हमें इसमें भरने हैं और क्रॉस वाले हमें इसमें भरने हैं। जैसे कि पहला इसमें दिया हुआ है, अ गेम प्लेड यूजिंग अ बॉल एंड योर फुट। एक ऐसा गेम जिसको कि बॉल से खेलते हैं आपके फुट से, तो ये क्या हो गया, फुटबॉल। फुटबॉल भर लेना वहाँ पे। राउंड ऑब्जेक्ट यूज टू प्ले, गोल चीज़ इसका इस्तेमाल खेलने के लिए करते हैं, हो गई बॉल। टाइड सीट बाय रोप विच मूव्स फ्रंट एंड बैक, एक सीट जो कि मेरी रस्सी से बंधी होती है और उसको आगे पीछे हम लोग घुमाते हैं, तो ये मेरी क्या हो गई, स्विंग। तो ये देखो मैंने इस तरह से भर रखा है, फुटबॉल हो गया, बॉल हो गया और स्विंग हो गया। अब अक्रॉस की बारी, तो क्या कह रहा है, राउंड ऑब्जेक्ट दैट स्पिन ऑन आ नीडल, एक गोल चीज़ जो कि नीडल के ऊपर घूमती है, तो ये तो मेरा लट्टू हो गया, यानी कि टॉप हो गया, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट यूज टू हिट द बॉल, एक ऐसी चीज़ जिससे कि बॉल को पीटते हैं, बॉल को हिट करते हैं, तो ये होगा बैट। राउंड ग्लास बॉल यूज्ड फॉर प्लेइंग, गोल ग्लास की मतलब कांच की ये बॉल्स होती हैं, इनका इस्तेमाल खेलने के लिए करते हैं, तो ये होगी मार्बल्स। तो भर दो, 2 में आएगा टॉप, 3 में आएगा बैट और 4 में आएगा मार्बल्स, ठीक है। चलो ये हो गया। अब लास्ट मेरा ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से इस पूरे चैप्टर का ना ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये चैप्टर ना भी होता, यही क्वेश्चन होता, तब भी काफ़ी है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, टॉक टू योर एल्डर्स एट होम, अपने घर में आपके जो बड़े हैं उनसे बात करो। फाइंड आउट व्हाट गेम्स दे प्लेड व्हेन दे वर यंग, उनसे पता करो कि जब वो यंग थे, यानी कि जब वो छोटे थे, तो वो कौन से गेम्स खेला करते थे। लर्न अ गेम फ्रॉम देम, उनसे एक गेम सीखो। एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स प्रेफरेबली इन स्मॉल ग्रुप, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। देखो आप लोग ना अपने घर के बड़ों से अक्सर, ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ तभी बात करो, आप लोग बात करते रहा करो, उनसे पूछा करो कि आपके टाइम में क्या था, हमारे टाइम पे क्या है, कितना बदलाव आया है। आप जब ऐसे पूछोगे ना तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो समाज है वो कितनी तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है, बदलाव कितनी तेज़ी से आ रहे हैं। मैं आपको अभी एग्जांपल देता हूँ। जब हम लोग छोटे थे ना, तो फ़ोन में रिचार्ज, तब यूपीआई कुछ भी नहीं था। ये जो ऑनलाइन पेमेंट है ये अभी आई है, हम लोग के सामने ही आई है, हम लोग से पहले नहीं थी, ठीक है। तो रिचार्ज कराना होता था तो उसके पास जाते थे, मोबाइल वाले के पास में, उससे मांगते थे कि भैया हमको 20 रुपये का मान लो रिचार्ज कराना है, तो उससे बोलते भैया 20 रुपये का कूपन दे दो, तो 20 रुपये का रिचार्ज का कूपन देता था, उसको खुर्च के हम लोग डाल के रिचार्ज किया करते थे, ठीक। लेकिन अब क्या है कि अब तुम जाओ अपना नंबर बताओ और वो ऑनलाइन ही रिचार्ज कर देगा, ठीक है ना। तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, जैसे कि पहले पेड़ पौधे ज़्यादा थे, अब सड़क वड़क बिल्डिंग्स ये सब ज़्यादा वादा बन गई हैं, तो बदलाव बहुत सारे आए हैं। वैसे आप लोग अपने घर के बड़ों से बात करके इन बदलावों के बारे में और जानकारी चाहो तो निकाल सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ में जो मेरा चैप्टर है ये पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।